हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और ये जो थिंकर वाला पोर्शन है, थिंकर और उनके कथन, उससे संबंधित आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सामाजिक गतिशीलता से संबंधित समाजशास्त्रीय विचारकों के कथन कौन कौन से हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो आज हम लोग कोट वाले सेक्शन में अर्थात कथन वाले सेक्शन में इसको डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे रिलेटेड हम लोग विभिन्न जो लेक्चर है वो डिस्कस कर चुके हैं जो कि सिर्फ कथन पे आधारित है। तो आप लोग चाहिए तो एक सेपरेट नोट्स उसके लिए बना सकते हैं, क्योंकि जो कथन वाला सेक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है प्रिपेयर करना, क्योंकि बहुत सारे जो कथन होते हैं वो पूछ दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, और जो कि हमें याद करना होता है। ये कॉन्सेप्ट पे आधारित नहीं होता है बल्कि हमें उन्हें याद करना होता है की टर्म्स के साथ में। तो आप लोग इसको एक नोट्स बना के रख सकते हैं जो कि आप लोगों की आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी कुछ हेल्पफुल हो। तो चलिए आज का हम लोग पहला कथन देखते हैं। सामाजिक गतिशीलता पे आधारित सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है। बहुत ही सिंपल सा कथन है और बहुत ही सिंपल सा मीनिंग भी है कि सामाजिक पद अगर कोई है और उसमें कोई भी परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे की टर्म ही कोई भी परिवर्तन है और उसी को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। तो ये कथन जो कहा गया है वो बोगार्डस के द्वारा कहा गया है। अगला कथन देखते हैं। सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति, समूह या श्रेणी, ये की टर्म है, आप लोग ध्यान रखिएगा, व्यक्ति, समूह या श्रेणी के एक सामाजिक पद या स्त्रित अर्थात स्टेटा से दूसरे में गति करने को कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है, समूह है या श्रेणी है, उसका एक सामाजिक पद या स्टेटा से दूसरे में गति करने को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। और ये कथन जो कहा गया है वो फीचर के द्वारा कहा गया है। अगला कथन देखते हैं। सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थितियों में गमन करना है। तो यहाँ पे जो की टर्म आप लोगों को दिख रहा है वो उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थितियों में गमन करना हो सकता है। तो सिर्फ उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थितियों में गमन आप लोग लिख लीजिए, तो ये इसका की टर्म हो जाएगा कि ये किस थिंकर से रिलेटेड है। और इस कथन को हार्टन तथा हंट के द्वारा कहा गया है। अगला कथन हम लोग देखते हैं। सामाजिक गतिशीलता से हमारा तात्पर्य सामाजिक समूहों तथा स्तरों के झुंड में एक सामाजिक पद से दूसरी सामाजिक पद में परिवर्तन होना है। तो यहाँ पे जो की टर्म है ये तो बहुत सिंपल है, सामाजिक गतिशीलता से हमारा तात्पर्य, तो ये तो कॉमन हो गया, ये आपको बहुत सारे कथन में मिलेगा। लेकिन सामाजिक समूहों तथा स्तरों के झुंड में एक सामाजिक पद से, यहाँ पे पद की बात हो रही है कि एक सामाजिक पद से दूसरे सामाजिक पद में परिवर्तन जो होता है उसी को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। तो जो सामाजिक पद में परिवर्तन हो रहा है ये की टर्म है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये कथन सोरोकिन का है। अगला कथन हम लोग देखते हैं। लोगों का एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में गमन को ही गतिशीलता कहते हैं। ये आप लोग र को कट कर दीजिएगा, ह है, कहते हैं। तो अभी आप लोग देखिए कि सोरोकिन ने सामाजिक पद की बात की है कि एक सामाजिक पद से दूसरे सामाजिक पद में परिवर्तन को हम जो सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों को कोड दिख रहा है वो यह है कि इसमें एक सामाजिक समूह से, यानी सोशल ग्रुप की बात हो रही है कि एक सोशल ग्रुप से दूसरे सोशल ग्रुप में जो गमन होता है उसी को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। और ये जो कथन है वो फेयरचाइल्ड के द्वारा कहा गया है। अगला कथन देखते हैं। सामाजिक गतिशीलता एक बहुत ही विस्तृत शब्द है जिसके अंतर्गत या तो व्यक्ति या संपूर्ण समूह की आर्थिक, राजनीतिक या व्यावसायिक परिस्थिति में ऊपर या नीचे की ओर परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें जो की टर्म है ये कह सकते हैं सामाजिक गतिशीलता की एक बहुत ही व्यवस्थित परिभाषा दी गई है। और इसमें अगर की टर्म की बात करें तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं कि इसमें या तो व्यक्ति हो सकता है या संपूर्ण समूह की आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक परिस्थिति में ऊपर से नीचे की ओर जो परिवर्तन होता है उसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। तो ये जो है एस.एम. दुबे के द्वारा कहा गया है। एस.सी. दुबे से आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके,
अगला कथन है कि समाज के सदस्यों के सामाजिक जीवन में होने वाले स्थिति, पद, पेशा और निवास स्थान संबंधी परिवर्तनों को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। तो यहाँ पे की टर्म भी आप लोगों को बहुत ही ईजिली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कहा गया है कि जो स्थिति है, पद है, पेशा है और निवास स्थान संबंधी अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक सामाजिक जीवन में, ये सामाजिक जीवन की बात हो रही है और उसमें अगर इसमें कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। और ये कथन जो है वो प्रोफेसर पीटर के द्वारा कहा गया है। अगला कथन हम लोग देखते हैं, सामाजिक गतिशीलता के दो प्रमुख प्रकार, क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता और दूसरा उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता है। तो यह किसने कहा है? यहाँ पे सामाजिक गतिशीलता के दो प्रमुख प्रकारों की बात हो रही है। अगर आप लोगों को ये पता हो कि सामाजिक गतिशीलता को किसने दो प्रकारों में, जो कि क्षैतिज और उदग्र है या फिर इसे ही समरैखिक या और रैखिक सामाजिक गतिशीलता के रूपों में बांटा गया है, तो ये किसके द्वारा कहा गया है? आई थिंक आप लोगों को हिंट मिल चुका है, क्योंकि क्षैतिज और उदग्र सामाजिक गतिशीलता की बात जो है वो सोरोकिन करते हैं। अगला कथन हम लोग देखते हैं, बिना सामाजिक वर्ग पद में परिवर्तन किए, यानी कि सामाजिक वर्ग पद में परिवर्तन कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, उसके बिना परिवर्तन हुए ही परिस्थिति एवं भूमिकाओं के विशेष रूप में व्यावसायिक क्षेत्र में परिवर्तन को क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। यहाँ पे आप लोग अगेन करेक्ट कर लीजिएगा, ये ऑटोमेटिक आई थिंक करते हैं ले लिया है, ये कहते हैं है। तो यहाँ पे जो की टर्म निकल के आ रहा है वो ये है कि हम ये पता है क्षैतिज गतिशीलता में सामाजिक वर्ग पद में तो परिवर्तन होगा नहीं, लेकिन परिस्थिति और भूमिकाओं में खास करके व्यावसायिक क्षेत्र में यदि परिवर्तन होता है, ये की टर्म है व्यावसायिक क्षेत्र, तो क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। और ये कथन गोल्ड एवं काप के द्वारा कहा गया है। अगला क्षैतिज गतिशीलता से हम लोग देख लेते हैं एक कथन और है, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है एक ही सामाजिक स्तर के एक ही प्रकार के सामाजिक समूह या स्थिति से दूसरे में आगे या पीछे गमन करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो की टर्म मिल रहा है क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता की, ये जो परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है और इसमें की टर्म क्या निकल के आ रहा है, तो एक ही सामाजिक स्तर के एक ही प्रकार के सामाजिक समूह या स्थिति से दूसरे में आगे पीछे में अधिगमन होता है, तो उसे क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। ये फीचर के द्वारा कहा गया है। ओके, अगला कथन देखते हैं, सामाजिक स्त्रीत अर्थात स्ट्रेटा को बिना परिवर्तित किए एक सामाजिक पद से दूसरे में गमन करना क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता के रूप में जाना जाता है। तो एक बहुत ही सिंपल तरीके से बिल्कुल बोल दिया गया है, बिना घुमा फिरा के। आप लोग देखेंगे कि सामाजिक स्ट्रेटा में कोई चेंज नहीं हो रहा है और एक सामाजिक पद से यदि हम दूसरे में गमन कर रहे हैं तो इसे क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता के रूप में जाना जाएगा। तो इसमें की टर्म बहुत ही इजी है और ये कथन बर्ट्रांड का है। ओके, अगला कथन हम लोग देखते हैं, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु का एक ही स्तर में स्थित एक समूह से दूसरे समूह में स्थानांतरण है। तो यहाँ पे जो की टर्म आप लोगों को निकलता है वो ये है कि यहाँ पे एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु की बात हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके एक स्तर में स्थित, अर्थात उसका स्तर जो है वो एक ही है और उसी में स्थित एक समूह से दूसरे समूह में स्थानांतरण होता है, तो इसे क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता कहते हैं और ये कथन सोरोकिन का है। अगला कथन देखते हैं, किसने क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता के अनेक उदाहरण प्रजाति, लैंगिक एवं आयु समूह, क्षेत्रीय समूह, परिवार, नातेदारी, धर्म, व्यवसाय, राजनीतिक
दल आदि से दिए हैं। तो किसने ऐसा कहा है कि क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता के बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रजाति है, लैंगिक एवं आयु समूह है, एक ही समूह के लोग होते हैं तो उसमें भी हम क्षैतिज गतिशीलता देखते हैं। क्षेत्रीय समूह है, परिवार है, नातेदारी है, धर्म है, व्यवसाय है, राजनीतिक दल है। तो बहुत सारे आप लोगों को जस्ट की टर्म देख के ही समझ में आ जाएगा कि ऐसे उदाहरण जो हैं वो सोरोकिन के द्वारा दिए गए हैं। ओके, अगला कथन हम लोग देखते हैं। यदि किसी परिस्थिति एवं भूमिका में ऐसा परिवर्तन जिसमें सामाजिक वर्ग पद में भी परिवर्तन सम्मिलित हो तो उसे उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, जिसके उपवर्ग में ऊपर एवं नीचे की ओर गतिशीलता सम्मिलित होती है। ये एक बहुत ही व्यवस्थित परिभाषा दी गई है और ये जो है उदग्र रैखिक सामाजिक गतिशीलता या फिर इसे उदग्र सामाजिक गतिशीलता भी कहते हैं। तो उसके बारे में कहा गया है कि यदि किसी परिस्थिति एवं भूमिका में ऐसा परिवर्तन जिसमें सामाजिक वर्ग पद में भी परिवर्तन सम्मिलित हो तो उसे उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, और जिसके उपवर्ग में ऊपर एवं नीचे की ओर गतिशीलता सम्मिलित होती है। और ये कथन गोल्ड एवं कॉब के द्वारा कहा गया है। ओके, उदग्र गतिशीलता को लोगों का एक सामाजिक परिस्थिति से दूसरे एवं एक सामाजिक वर्ग से दूसरे में गमन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे उदग्र गतिशीलता की बात हो रही है, तो इसमें एक सामाजिक परिस्थिति से हम दूसरे सामाजिक परिस्थिति में जा रहे हैं या फिर एक सामाजिक वर्ग से दूसरे में गमन कर रहे हैं, तो उसे हम उदग्र गतिशीलता या उदग्र सामाजिक गतिशीलता कह सकते हैं। और ये जो एक व्यवस्थित परिभाषा जिसमें कि परिस्थिति और सामाजिक वर्ग की बात की जा रही है वो फीचर का है। ओके, एक सामाजिक स्थिति से दूसरे में ऊपर या नीचे की ओर गमन को उदग्र सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा आप लोगों को परिभाषा या कथन दिखाई दे रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक कोई भी सोशल स्टेटा में एक स्टेटा से दूसरे में ऊपर या नीचे की ओर कभी भी यदि हम गमन कर रहे हैं, चाहे ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर, तो उसे उदग्र सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। और ये कथन बर्ट्रांड का है। अगला कथन देखते हैं। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न जाति या जनजाति अपने से ऊंची या द्विज जाति के संस्कारों, विश्वासों, विचारों तथा रहन सहन के ढंग को अपना लेती है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा हो कि ये तो संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है या संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसकी परिभाषा दी गई है, और यहाँ पे जो सोशल मोबिलिटी है उसके कथन वाले सेक्शन में ये परिभाषा या ये कथन क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तो आप लोगों को पता चल चुका है कि ये कथन जो है वो M.N. श्रीनिवास का है, लेकिन इसी कथन के द्वारा ही इन्होंने जो उदग्र सामाजिक गतिशीलता होती है उसको डिफाइन किया है क्योंकि जो निम्न जातियां होती हैं या जनजातियां होती हैं वो ऊंची या द्विज जाति के संस्कारों, विश्वासों, विचारों तथा रहन सहन के ढंग को अपना के और अपना जो जीवन स्तर होता है वो उच्च कर लेती हैं। इसके कारण से जो हमें उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता है वो देखने को मिलती है। तो ये कॉन्सेप्ट M.N. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया था और ये जो है उदग्र सामाजिक गतिशीलता के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है इस तरीके से। ये तो संस्कृतिकरण का आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गया या संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि M.N. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है, जिसका मीनिंग ये निकलता है। लेकिन इसी प्रोसेस के द्वारा ही उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो उदग्र सामाजिक गतिशीलता या रैखिक सामाजिक गतिशीलता होती है वो किस प्रकार से हमें सोसाइटी में दिखाई देती है। तो ये दोस्तों आज हम लोग सोशल मोबिलिटी से रिलेटेड जो कथन थे या कोड थे उसको हम लोग डिस्कस किए। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और अभी तो अगर कोई एग्ज़ाम इस बीच में हमें लगता है कि नहीं होगा
क्योंकि अभी तो एमपीपीएससी का तो एग्ज़ाम हो चुका है और इस बीच में आई थिंक कि इस बीच में कोई एग्ज़ाम नहीं है। अब होगा, जो भी एग्ज़ाम होगा तो दिसंबर तक होगा, क्योंकि यूपी का तो अभी तक कोई डिसाइड नहीं हो पाया है कि कब तक डेट आएगा, क्या होगा। अभी तक तो ऐसे पेंडिंग ही चल रहा है। लेकिन जो भी है, आप लोगों के पास टाइम अच्छा है, इसलिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और मैं भी आप लोगों को टाइम टू टाइम जो है वो एक व्यवस्थित तरीके से लेक्चर प्रोवाइड करा ही रही हूँ। तो खास करके कोट वाला सेक्शन है, इसको आप लोग बिल्कुल हल्के में नहीं लीजिएगा। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाया करिए, और मैं ये बार बार कहती हूँ कि आप लोग नोट्स बनाने से कभी मत भागिए, नोट्स ज़रूर बनाया करिए। क्योंकि जब बार बार हम लिखते हैं तो हमारे माइंड में ये जितनी बातें होती हैं वो बैठती जाती हैं, क्योंकि हम खुद अपने हाथों से जब लिखे हुए रहते हैं तो उससे भी हमारा एक कनेक्शन होता है, मेमोरी में वो फिट हो गया रहता है कि हाँ, हमने कुछ ऐसा लिखा था। तो जब भी आप लोग एक बार नोट्स को देखेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आप लोगों को ईजिली प्रिपरेशन हो जाएगी। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि आप लोग जो नोट्स बनाते हैं तो एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है याद करने का। आप लोग उसको जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों ने आज 2 पेज रिवाइज़ किया, तो फर्स्ट पेज से लेके और फिर आप लोग 4 पेज रिवाइज़ करिए, फिर 6 पेज रिवाइज़ करिए। ठीक है, ओके। इसके लिए मैं ना हो तो एक अलग से मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगी कि किस तरीके से हम ऐसे अपना रिवीजन करें जिससे कि हमारे माइंड में सेट हो जाता है। तो इस पे हम लोग एक बार एक अलग ही लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे सेपरेटली उसी पे कि किस तरीके से हमें याद करना चाहिए। तो आई थिंक कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए जो आज का लेक्चर था वो काफ़ी कुछ हेल्पफुल होगा। और यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।